जय श्री कृष्णा। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जाते श्रोताद वायुषि प्राणश मुखाग्नि जायते। चंद्रमा चक्षु, चंद्रमा एक मन की आंखें हैं। चंद्रमा आपके जीवन के लेखा जोखा को निर्धारित करता है। चंद्रमा यदि शुभ स्थिति में है तो आपके मन को प्रभावित करता है। अभी मैंने बोला चंद्रमा मनसो, मन का, चंद्रमा मन का कारक माना गया है। तो यदि जन्म पत्रिका में यह शुभ स्थिति में होगा तो इसके चंद्रमा का जो कारक तत्व मन है वो आपका मन शुभता की तरफ जाएगा। और यदि आपका चंद्रमा निर्बल कमजोर है तो आपके जीवन को दुखी कर सकता है। आपके मन में कुविचार, गलत विचार आ सकते हैं। तो चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सूर्य के बाद में चंद्रमा का स्थान माना गया है। अब अधिक विलंब न करते हुए इसके बारे में आगे जानकारी देता हूं। सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चंद्रमा के बारे में हम दो तरह के सब्जेक्ट, यानी कि एक तो पौराणिक बिंदुओं से मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं और एक आधुनिक जो वैज्ञानिकों ने खोज की है उससे आपको चंद्रमा के बारे में जानकारी दे रहा हूं। यदि हम हमारे धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं तो धार्मिक ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण आता है श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न आदि पुरुष ऋषि मनु, उस मनु से ही हम मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। तो उसमें मनुष्य का निर्माण जब हुआ था, यह स्थान है नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषारण्य तीर्थ में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति वहाँ से प्रारंभ हुई है। तो वहाँ पर मनु ऋषि की 3 संतानें, यानी कि 3 पुत्रियाँ, संतानों में सिर्फ 3 पुत्रों की जिक्र कर रहा हूँ। तो 3 पुत्रियाँ जो थी उनका दूसरे नंबर की जो कन्या का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि का वर्णन भी हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में बहुत अच्छा आता है, जिसमें अनुसुईया का विवाह माना गया है। तो कर्दम जी की जो ऋषि थे उनका कर्दम जी के 9 कन्याएं हुई। अब मैं दोबारा बताता हूँ। मनु ऋषि की 3 कन्याओं में से दूसरे नंबर की कन्या का जो विवाह हुआ वह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। और कर्दम ऋषि की जो 9 कन्याएं पैदा हुई तो 9 कन्याओं में से उसमें दूसरी नंबर की जो कन्या थी उसका नाम था अनुसुईया। तो अनुसुईया का जो विवाह हुआ उनका अत्रि महर्षि ऋषि के साथ हुआ था। अत्रि महर्षि यानी कि अनुसुईया का जो विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ, उनके 3 पुत्र हुए। 3 पुत्र जो हुए उसमें एक तो हुआ दत्तात्रेय। दत्तात्रेय का बहुत अच्छा वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में आता है। दूसरा नंबर आता है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित होने वाले, बहुत जल्दी गुस्सा आने वाले। इन दुर्वासा का नाम आपने सुना होगा। और तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा जिसको चंद्र ग्रह, सूर्य के बाद में चंद्र ग्रह, जो कि हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। आधुनिक भाषा के अनुसार यदि है, ये तो वह आपके पौराणिक विचार के अनुसार, यदि हम आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार चर्चा करते हैं तो माना जाता है कि पृथ्वी एक गोल आकार की थी और वो जब ठंडे होने लगी तो उसमें से एक हिस्सा अलग हो गया तो वो चंद्रमा कहलाया। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो ये चंद्रमा जो ग्रह है, इसी के कारण हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चंदा मामा इसीलिए कहा जाता है। ये तो वह आगे जो पृथ्वी की परिक्रमा लगाता हुआ चंद्रमा। अभी चंद्रमा जो है ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, इसके बारे में थोड़ा और आगे बताऊंगा। चंद्रमा का पहले मैं कारक तत्व के बारे में जानकारी देता हूँ। चंद्रमा जैसा कि मैंने बताया मन का कारक तो है ही सही, दूसरे नंबर पर आता है माता का कारक भी माना गया है। माता के अलावा ये दूध, सफ़ेद जो होता है, सफ़ेद वस्तु दूध से इसका संबंध है। और जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान
को जो हम भोजन के बोलते हैं, तो ये भोजन का कारक माना गया है। माता का, पेट का और आपकी बाईं आँख यानी कि लेफ्ट हैंड की जो आँख है उसका भी चंद्रमा का आधिपत्य है। हमारे विचारों की शक्ति, विचार में कितनी दुर्बलता है या कितना मजबूत है, विचार किस तरह से उत्पन्न होते हैं, ये चंद्रमा से ही प्रभावित है। पानी का स्थान जो है वो पानी का स्थान, यदि हम किसी के निवास की चर्चा करते हैं तो उसमें आसपास पानी का बारे में बताते हैं कि इसके स्थान पर पानी होना चाहिए। तो ये पानी का स्थान भी बताता है। कोमल भावना, जो भावना होती है हमारे मन की, वो कोमल भावना भी यही बताता है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे एक शिष्टाचार का प्रतीक माना गया है और चंद्रमा का मुख्य रोल आपके रोमांस पर भी आता है। महिलाओं की मासिक धर्म का जो चक्र होता है, मासिक धर्म का चक्र इस चंद्रमा से ही प्रभावित होता है। इसका ये मासिक धर्म का पूरा वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि किस तरह से ये मासिक धर्म की महिलाओं में उत्पत्ति हुई, इसका क्या कारण था। यदि हम श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट नजर आएगा। इसके चंद्रमा जो है ये मासिक, स्त्रियों के मासिक धर्म के बारे में बताता है। चंद्रमा स्त्रियों के स्तन जो ग्रहों से प्रभावित होकर उनके आकार को यह निर्धारित करता है। चंद्रमा ये इसके महिलाओं की छाती, और यदि हम बात करते हैं उनमें ग्रहों के सहयोग के अलावा सास के बारे में, बड़ी बहन, बड़ी भाभी, चंचल मन, खाद्य सामग्री, यह सभी चंद्रमा से देखी जाती है। तो चंद्रमा का ये मैंने आपके कारक तत्व बताया। अब चंद्रमा का आगे जो रोल बताता हूँ शरीर के बारे में। चंद्रमा गले से लेकर हृदय तक चंद्रमा का आधिपत्य है और अंडकोश तथा गर्भ में भी इसका चंद्रमा का महत्वपूर्ण भूमिका आती है। यदि हम ज्योतिष शास्त्र की जब ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं, शरीर से संबंधित बीमारियों से संबंधित हम जानकारी लेते हैं, तो उसमें चंद्रमा अंडकोश और इसके अलावा गर्भ, इसको भी ये स्वामित्व यानी कारक माना गया है, इसका आधिपत्य रखता है। चंद्रमा पर यह स्त्री और पिंगला नाड़ी जो है, सूक्ष्म नाड़ी, ये नाड़ी जो वर्णन करते हैं उसमें पिंगला नाड़ी का भी चंद्रमा पर प्रभाव पड़ता है, तो उसका प्रतीक माना गया है। अब चंद्रमा यदि अशुभ होवे तो क्या होगा। चंद्रमा यदि किसी की जन्म पत्रिका में अशुभ अवस्था में होता है तो ये बाईं आंख का, मैंने बताया था कि इसका अधिकार बाईं आंख पर रहता है, तो बाईं आंख कमजोर हो सकती है, आंखों के रोग हो सकते हैं, जल दोष हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको कारक तत्व में जल, पानी का स्थान बताया था। तो यदि चंद्रमा अशुभ स्थिति में होगा तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका के इसके चंद्रमा की जब महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा आती है तो उसमें अपने दशाओं के अनुसार जल दोष, आंखों में रोग, कफ दोष, कफ बनना, खांसी, मानसिक पीड़ा, मानसिक संताप जो होता है वो चंद्रमा के कारण होता है। पागलपन का दौरा आदि पड़ना ये चंद्रमा से ही माना जाता है। चंद्रमा जिसका जितना ज़्यादा कमजोर होगा उतना ही उसके मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। मानसिक दोष और पागलपन आदि, विचारों में दूषिता लाना, ये सब चंद्रमा के कारण होता है। और यदि चंद्रमा, मैंने भी आपको अशुभता के बारे में बताया, अब यदि चंद्रमा शुभ अवस्था में होगा तो ऐसे व्यक्ति का उदार मन होगा, कोमल तन, सुंदर बदन और सुंदर आंखें चंद्रमा ही देता है। तो चंद्रमा का इतना महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। और चंद्रमा, अब हम इससे बात करते हैं, चंद्रमा 12 राशियों में से किस राशि का स्वामी होता है। तो ऐसे में कैंसर, कैंसर का मतलब होता है कर्क, कर्क राशि का ये चंद्रमा, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा माना गया है। और यदि हम अंक गणित के संबंध में बात करते हैं तो अंक गणित के अनुसार चंद्रमा का 2 अंक पर आधिपत्य है। अब चंद्रमा किन राशियों पर ये त्रिकोण, मूल त्रिकोण आता है और किन राशियों पे उच्च का और किन राशियों पे नीच का होता है, तो ये बता रहा हूँ।
वृषभ राशि में सिर्फ 3 डिग्री तक ये उच्च का माना गया है और बाद के अंशों में इसको मूल त्रिकोण माना गया। चंद्रमा यदि किसी की डिग्री देखिए, अंश देखिए, 3 अंश तक तो ये चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का माना जाता है और 3 अंश के बाद की जितने भी अंश हैं उन पर चंद्रमा मूल त्रिकोण राशि का माना जाता है। ये मूल त्रिकोण राशि का और उच्च का दोनों का अलग अलग काफ़ी महत्व है। जब हम जन्म पत्रिका के विश्लेषण करते हैं तो इसमें चंद्रमा का बहुत महत्वपूर्ण रोल माना गया है। अब चंद्रमा वृश्चिक राशि में जिस तरह से उच्च का बताया था मैंने, वृषभ राशि में 3 अंश तक, तो इसी तरह से वृश्चिक राशि में चंद्रमा सिर्फ 3 अंश तक नीच का माना गया है। सिर्फ 3 अंश तक, जहाँ पर अधिकतर ज्योतिषी गलती कर देते हैं, तो 3 अंश तक वृश्चिक का चंद्रमा अति कमजोर माना गया है। तो ये तो हुआ उसकी उच्चता और निजता के बारे में। अब चंद्रमा, इसके अलावा इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है चंद्रमा का? चंद्रमा जब हम जन्म लेते हैं तो नक्षत्र के अनुसार चंद्रमा निर्धारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज गति से चलने वाला माना गया है। 2.5 दिन तक एक राशि में रहता है, उसके बाद में जाता है। जैसे सूर्य 1 महीने में गोचर करता है एक राशि में, तो चंद्रमा 2.5 दिन में एक राशि को गोचर करता है। चंद्रमा से ही महादशाओं का हम जानकारी प्राप्त करते हैं और चंद्र कुंडली जो बनती है, D1 चार्ट के अलावा चंद्र कुंडली जो बनती है उसका भी बहुत महत्व स्थान माना गया है। इसके अलावा जो योग बनते हैं, अधिकतर योग जो बनते हैं वो चंद्रमा से, जैसे चंद्र से सकट योग बहुत खराब योग माना गया है। नफा सुनफा योग ये चंद्रमा से ही बनते हैं। चंद्रमा से गज केसरी योग, हंस योग आदि चीज का निर्माण होता है। बड़े बड़े राजयोगों का जो निर्माण होता है वो चंद्रमा से ही हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और चंद्रमा से ही हम आगे जाकर इसके, यदि शनि की महादशा आती है या फिर शनि के 7.5 ढैया जो देखते हैं उनका आकलन करते हैं, वो चंद्रमा से ही देखा जाता है। चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है। इसके चंद्रमा के अलग अलग और भी कहीं इसका आगे वर्णन बताऊंगा। आज इतना ही, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ।